अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन को सोच रहे हैं, सोच चुके हैं या फिर इसके ऊपर जो है आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, क्या ये यूनिवर्सिटी आप पर बिल्कुल फिट आती है या नहीं आती, या अगर आप लोग इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो क्या आप लोगों को ये कोई बेनिफिट देने वाली है या फिर नहीं देने वाली। तो इसी को आज हम इस वीडियो के अंदर डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को फैक्ट्स बता देता हूं और आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों से कुछ सुना होगा, किसी चीज़ से कुछ सुना होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की या गवर्नमेंट ऑफ KPK की, किसी सूबे की यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। और ये फुली फंडेड, मतलब कि जैसे बाकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ऐसे ही ये भी एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात ये कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये HEC से रिकॉग्नाइज है और इसका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का HEC से कोई भी डिग्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई कन्फ्लिक्ट है। आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में HEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये फुली रिकॉग्नाइज है और इसका कोई भी प्रोग्राम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कोई भी प्रोग्राम है वो बगैर HEC के रिकॉग्निशन के ऑफ़र नहीं हो रहा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगी। आप लोगों को फिज़िकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हाँ, सिवाय आप लोगों के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें आप लोगों को फिज़िकली जाकर कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होता है। घर से आप एग्ज़ाम नहीं देते, बल्कि आप लोगों को सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देने होते हैं कंप्यूटर पर। इसके अलावा आप लोग पूरे पाकिस्तान में कोई भी इसका जो कैंपस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो कैंपसेस हैं वो आपके हर रीजन के अंदर, मतलब आप लोगों का जो इलाका है, आपके ज़िले के अंदर ज़रूर एक ना एक कैंपस मौजूद होगा। और इसके जितने भी कैंपसेस हैं, इसके अपने जो पर्सनल कैंपस हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इसके कैंपसेस हैं वो थोड़े से ही हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है इसके साथ अफिलिएट जो कैंपसेस हैं, प्राइवेट कैंपसेस, वो बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग किस कैंपस से डिग्री कर रहे हैं, आपके डिग्री के ऊपर कैंपस का निशान नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डिग्री मिलेगी, ना कि किसी कैंपस की। तो आप लोगों को ये भी बेनिफिट है कि आप लोग जहाँ से भी अपने नियरेस्ट कैंपस में जाकर एडमिशन करवाते हैं तो आप लोगों को डिग्री फिर भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मिलने वाली है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स नए होते हैं उनको इन चीज़ों को पता नहीं होता और वो सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, ऐसा वैसा ऑनलाइन है ये वो, तो इस चीज़ के बारे में बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को 8 रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर आप लोगों में से भी किसी की अगर ऐसी रीज़न है, इन 8 रीज़न में से कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ये यूनिवर्सिटी बहुत कुछ देगी और आप लोगों के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके 45% से नंबर कम हैं, डेफिनेटली 45% मिनिमम मार्क्स होते हैं और उनसे जो बिलो वाले स्टूडेंट होते हैं उनको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन और में नहीं हो रहा तो आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वजह यह है कि ये यूनिवर्सिटी 45% से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ऑफर करती है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को इसके लिए 0 सेमेस्टर लगाना पड़ता होता है। अगर आपके 45% से नंबर कम है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता होता है, जो कि आप लोगों की जो कमी होती है 45% से कम नंबरों वाली, उसको पूरा किया जाता है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि पैशनेट हैं वाकई में और कंप्यूटर की डिग्री करना चाहते हैं, BScs करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BSIT करना चाहते हैं, या कोई और कंप्यूटर का प्रोग्राम करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी बड़ी ही स्पेशल है। वजह यह है कि इस यूनिवर्सिटी का जो स्पेशल डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। असल में ये यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है और ये वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, यानी कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है कंप्यूटर रिसर्च के अंदर। और बिलीव मी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये यूनिवर्सिटी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली डेवलप की गई है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर की डिग्री के लिए बड़ा ही प्रैक्टिकली कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है और आप लोगों को फुली, जैसे आप लोग फिज़िकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए, वैसे ही आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी मिलती हैं। चाहे क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, लेकिन आप लोगों को फुली तौर पर इन्वॉल्व किया जाता है।
और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मेजर डिपार्टमेंट है वो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट पे अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लोग बगैर किसी सोच समझ के आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा, या फिर ऐसा कि अगर आप लोग कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप लोगों को किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा और आप लोगों ने जो है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर भी आप लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी है इकरा यूनिवर्सिटी है, अब वो भी 45% से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को देती है, 3-3 4-4 सप्लीमेंट वालों को भी वो एडमिशन दे देती है। लेकिन बात ये है कि उस यूनिवर्सिटी की आप लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उनको इस बात से कंसर्न नहीं होता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ी बहुत ही कम है और ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसके अलावा मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं। बिलीव मी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी सोने पे सुहागा है और इस यूनिवर्सिटी की डिग्री आप लोगों की बिल्कुल रेगुलर डिग्री होती है। डेफिनेटली एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी को मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग साथ में जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ना भी चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो किसी यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर डिग्री में पढ़ रहे हैं, लेट्स से वो बीएस मैथ कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो फ्यूचर में जो है कोई टीचर बनना चाहते हैं, तो वो बीएड की डिग्री कर सकते हैं, या और साथ में ये छोटी डिग्री होती हैं आप लोग इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर आप लोग पहले कोई एक मेजर डिग्री कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोई बीएस की बड़ी डिग्री कर रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ कोई और डिग्री दूसरी भी करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग इजीली इस यूनिवर्सिटी के थ्रू दूसरी डिग्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी को हाईली रिकमेंड करूँगा जो स्टूडेंट गरीब हैं, मतलब कि थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं स्टूडेंट, जो बिलीव मी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा फीसें। डेफिनेटली जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ना, एडमिशन ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी आप लोगों के ऊपर कोई मर्सी नहीं खाती, कोई आपके ऊपर रहम नहीं करती। उनको आप लोगों को एक फ़ीस का वोचर निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि जाओ बेटा ये फ़ीस पे करोगे तभी आके यहाँ पर क्लास में बैठोगे, तब सेमेस्टर में आप लोगों के जो है एग्ज़ाम होंगे, ठीक हो गया। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या हॉस्टल में नहीं रह सकते या और अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है। आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है कि आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो घर से दूर नहीं जा सकते किसी मजबूरी की वजह से, हो सकता है वो घर में अकेले मर्द हों, हो सकता है वो घर में अकेले सपोर्टर हों, तो ऐसे स्टूडेंट जो घर से दूर नहीं जा सकते रिहाइश के लिए, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो घर से मतलब कि उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो फिज़िकली किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इन्वॉल्व हों, तो उनके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और फाइनली मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करूंगा जो स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री ना करो, आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिग्री करो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी आप लोगों को अल्लामा इकबाल से बहुत कई गुना अच्छी डिग्री आपको प्रोवाइड करेगी, जिसकी वर्थ भी है और जिसको मतलब कि यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। डेफिनेटली अल्लामा इकबाल का सबको पता है कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी कैसी है। इवन कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी बदनामी हुई हैं, लेकिन बिलीव मी यार ऐसी कोई बात नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो डेफिनेटली एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो कॉमसर्ट से अच्छी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी फास्ट से अच्छी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छी है। नहीं भाई, पंजाब किधर और वर्चुअल किधर, इसके अलावा जो कॉमसर्ट किधर और वर्चुअल किधर। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने स्टैंडर्ड की सबसे ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। चूँकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो है वो जो फिज़िकल मोड वाली यूनिवर्सिटी उसको कम्पीट नहीं करती, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ये कम्पीट कर सकती है आपके लिए, अगर आप लोगों की इन 8 में से कोई सिचुएशन जो है वो बन रही है। तो अगर आप लोग जो 8 कैटेगरीज मैंने बताई हैं कि अगर आप लोगों की इनमें से कोई मजबूरी है, इनमें से आप किसी एक वजह से भी इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहें, तो आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी किसको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो मैं फ्रैंकली आपको कहूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है इसमें चूँकि ऑनलाइन स्टडी का मोड है, यानी कि आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वाली जो यूनिवर्सिटी है वो कभी भी जो आप लोगों को फिज़िकली इन्वॉल्व करने वाली यूनिवर्सिटी उससे अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है, अगर आप लोग किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाह रहे हो जिसकी फ़ीस ज़्यादा है और आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग भाई उस ऑफलाइन यूनिवर्सिटी या उस फिज़िकल यूनिवर्सिटी से क्या लेने जा रहे हो। आप लोग अपना जो है जो समझ लें कि अपना चमड़ा उधेड़ कर उसको दे दोगे फ़ीस। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को वो एक डिग्री या एक रिसिप्ट थमा देंगे, बस यही बात है। सेम वही चीज़ आप लोगों को यूनिवर्सिटी यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी देने वाली है। जब ये यूनिवर्सिटी आप लोगों को डिग्री देगी तो ये भी डिग्री आप लोगों के लिए वही वैलिड होगी, ठीक है, वैसे ही वैलिड होगी। इवन कि आप लोगों ने अपने ही इलाके के अंदर ऐसे कई स्टूडेंट देखे होंगे जो अल्लामा इकबाल से डिग्री करके आपके साथ टीचर हैं और साथ में उनके साथ कोई कॉमसर्ट वाला भी पढ़ा रहा हो।
एन मुमकिन है आप लोग जब एनटीएस में देने जा रहे हो तो एनटीएस में आप लोगों से जो ऊपर जिसका मेरिट बन रहा है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, उसके साथ लिखा होता है कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है। या आप लोगों से जो नीचे पढ़े हुए हो सकता है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का स्टूडेंट हो। अब क्या उसके साथ ये लिखा हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का स्टूडेंट है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा होता है कि आप लोगों की अपना पर्सनल मैटर करता है। हाँ, ये ज़रूर मैटर करता है कि आप लोगों को किसी प्राइवेट जॉब के अंदर जाना है तो फिर आप लोगों की जो स्टार्ट यानी कि फ़र्स्ट जो पहली आप लोगों की जॉब होती है वो यूनिवर्सिटी पर मैटर करती है थोड़ी बहुत। वो इस तरह से मैटर करती है कि अगर आप लोगों के पास डिग्री है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की, लम्स की है, कॉन्सेट की है, नस्ट की है, तो जब आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो बहसी बखुशी उनको पता है कि यार ये नस्ट का ग्रेजुएट है, ये कॉन्सेट का ग्रेजुएट है, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, ये इसके पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। डेफिनेटली वो आप लोगों को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं बाकी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट्स के ऊपर, तो इस तरह से वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा सकते, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके अंदर मेरिट नहीं बन रहा, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है यार बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से अपना जो है वो चमड़ा दौड़ाने की। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं करनी चाहिए जो फीसें अफोर्ड कर सकते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर उसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी कभी भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर अच्छे हैं, 70% या उससे अबव नंबर वाले स्टूडेंट हैं, या 65+ वाले नंबर हैं और कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन दे रही है, तो आप लोगों को हरगिज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए जो आप लोगों को फिज़िकली क्लासेस दे रही है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को भी पता है कि एक जो फिजिकल क्लास होती है और एक जो ऑनलाइन क्लास होती है उसका स्टैंडर्ड एक नहीं होता। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी चूँकि इनका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो LMS है और डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई गई है और इसके पास फुली हर सहूलत मौजूद है जो आप लोगों को फिजिकली तौर पर कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आपको असाइनमेंट, आपको क्विज़, आपकी जो एक्सरसाइज हैं वो लेती है, आपके एग्ज़ाम लेती है, आप सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो आपने इस वजह से परेशान नहीं होना कि पता नहीं जूम के ऊपर या MS टीम्स के ऊपर जैसे क्लासेस होती हैं वैसे क्लासेस होंगी, ऐसे नहीं, किसी ऐप के ऊपर क्लासेस नहीं होती। इनका LMS है यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और बाकायदा तौर पर आपको ऐसे फील कराया जाता है जैसे आप लोगों की क्लास है, रेगुलर क्लास हो रही है। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो है आप लोगों के लिए लचक होती है। लचक किस तरह से होती है कि इसके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपके LMS के अंदर और आप लोग जब चाहें, जब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री हों, चाहे आप दिन में काम करें जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को रात को अगर टाइम मिलता है तो रात को जाकर क्लास ले लें, जब मर्ज़ी ले लें। आपके पास बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम है और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके LMS पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि इसका जो है LMS कैसा होता है और आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चीज़ कैसे मिलती होती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो मैं जस्ट इन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करो जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नो डाउट कंप्यूटर डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन स्टूडेंट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल वगैरह का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और ऐसे स्टूडेंट जो घर से दूर नहीं जा सकते किसी वजह से, घर पढ़ना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स जिनके ऊपर पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि यार उनको फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होने दिया, तो उनके लिए तो ये यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से इससे अच्छी यूनिवर्सिटी उनके लिए कोई है ही नहीं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूँ समझ लें कि आपकी एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है जो आप लोगों को घर बैठे पढ़ा रही है और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये कोई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरह यूनिवर्सिटी नहीं है जो आप लोगों को सिलेबस दे देती है और कहती है कि एग्ज़ाम दे दो और ऐसा वैसा, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का मुकम्मल तौर पर जो है क्लासेस होती हैं, आप लोगों के पास लेक्चर आते हैं, आप लोगों के पास असाइनमेंट और क्विज़ेज़ आते हैं ऑनलाइन और बाकायदा टाइम होता है। और ये भी नहीं, आप लोगों को जो है एक यूँ समझ लें कि एक रेगुलर जो LMS है वो भी दिया जाता है। और ऐसे स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लें जिन स्टूडेंट्स के 45% से नंबर कम है। अगर आप लोगों के 45% से नंबर कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाए ना, चाहे आप लोगों को कोई फिज़िकली भी इन्वॉल्व करना चाह रही है, यूनिवर्सिटी आप लोगों को एडमिशन दे रही है, फिर भी आप उस यूनिवर्सिटी में ना जाएँ, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आ जाएँ, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगी। बाकी फाइनली चॉइस आपकी अपनी होती है। डेफिनेटली आपका दिल अगर नहीं मानता, अब मैं हूँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी पर मेरा दिल है ही नहीं भाई तो मैं कैसे जाऊँगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरी आप लोगों के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ये है कि आप किसी फिजिकल यूनिवर्सिटी में जाएं जो आपको फिजिकली इन्वॉल्व करती है, ठीक हो गया। अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा या कोई वजह है जो वजूहत मैंने बताई हैं जिनके लिए ये यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन आपके लिए चॉइस है, अगर उनमें से कोई वजह है तो आप लोग ज़रूर इसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कीजिए। आई होप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोग अब आसानी के साथ ये चूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो आपके काम आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर एजुकेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।